महाराष्ट्र की सियासत काफी गंभीर होती नजर आ रही है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के तीर कमान शिवसेना के शिंदे गुट को सौंपने के बाद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे वंशज श्री उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। अच्छा, क्या कैसे चल रहे महाराष्ट्र? कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है, तो क्यों शिवसेना का नाम और चिन्ह जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया, तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो है मिस्टर इंडिया, अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता। वहीं अब उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दाखिल करने जा रहे हैं, जिसके बारे में सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी में पूरी बेंच के सामने खुलकर बयान किया है। आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा सुप्रीम कोर्ट को पहले से ही इस बारे में सूचित कर दिया गया था कि उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के किए हुए इस फैसले के खिलाफ चुनौती दाखिल कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त शिवसेना में पड़ी इस दरार को लेकर गौर कर रही है। अब इन हालात में तो लगता यही है कि शिवसेना के दोनों गुट इस बार महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन कितना दबंग है। हाल ही में उद्धव ठाकरे की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के मुताबिक शिवसेना की छवि पर लगाया जा रहा सभी आरोप बेबुनियाद साबित होता नजर आता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि वो आरोप क्या है, और इसके शिवसेना पर लगने के बाद शिवसेना दो गुटों में बट गई, और वो है शिवसेना हिंदुत्व भूल चुकी है। तो इस हिंदुत्व को हम कैसे छोड़ सकते हैं? आज जो बात चली है, हमने युति तोड़ी क्योंकि उन्होंने पहली युति तोड़ी 2014 में। तब भी हम हिंदू थे, आज भी हम हिंदू हैं, कल भी हम हिंदू रहेंगे। लेकिन हमने सिर्फ उनका साथ छोड़ा, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं है। वो उनका जो हिंदुत्व अब जो चला रहे वो हिंदुत्व मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कभी भी कुछ भी वो दिल में आए वो कहते जाते हैं और हमें उनको मानना पड़ता है। एक दूसरे के बीच में लड़ाई लड़ाते रहो और उनका जो हेतु है उस तरफ हम अनदेखी करें, यह हमारा हिंदुत्व नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जिसे लेकर अभी जल्द ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा था, आपको ये सुनाते हैं। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस बारे में क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। आज चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि शिवसेना और बीजेपी के एक साथ होने को अब उद्धव ठाकरे याद नहीं करते, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने पिता श्री बाला साहब ठाकरे के किए गए एहसान को बयान करते हुए कहा, अगर उस वक्त बाला साहब ने साथ न दिया होता तो आज पीएम तक का सफर मोदी बिल्कुल नहीं कर पाते। 95 के पहले की बात थी, जब शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष की युति हो गई। वो जमाना, अगर वो दिन अगर हम याद करें तो हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के राजनीति में हम अछूत थे। कोई भी हमें साथ देने के लिए तैयार नहीं था। हाथ में हाथ मिलाने की तो बात छोड़ो, साथ में बगल में आकर खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ये सांप्रदायिक है, ये सांप्रदायिक है। उस वक्त मतलब जब बुरे दिन थे तो मेरे पिताजी ने आज जो प्रधानमंत्री जी है उनको बचाया था, ये बात तो सच है।
उस वक्त अटल जी थे, प्रधानमंत्री थे, और वो निकले थे राजधर्म का पालन करना ही चाहिए। अगर वो राजधर्म का पालन करते तो आज के दिन जो बैठे वो वहां नहीं बैठते। लेकिन बाला साहब ने परवाह नहीं की, बाला साहब ने बोल दिया सीधा, क्योंकि उस वक्त की वो जरूरत थी। कुल मिलाकर बात यही है कि ये सारी जंग हिंदुत्व काट पर खेली जा रही है और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह देख रही है। टीम मुंबई प्रेस। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब मुंबई प्रेस एंड टैप द बेल आइकन। और हाँ, एप्पल और एंड्रॉइड स्टोर से मुंबई प्रेस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।